बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है उसका मैंने पार्ट 1 पहले ही बनाया था। ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 है। जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हद तक फ़ायदा होने वाला, इसलिए अंत तक बने रहें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही बनाया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है किस काल से? तो ये गुप्त काल से है। ये यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया सवाल है 2010 में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका जवाब है उदयन। जितने भी सवाल हैं आप देख रहे हैं, हर एक सवाल किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट भी हुआ है। वो बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर? यूपीपीएस का सवाल है, वैशाली में। पहले बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में या फिर किसी अन्य रूप में भी स्त्रियों का प्रवेश का अनुमति बुद्ध ने नहीं दिया था, बाद में दिया गया। ये कहाँ दिया गया? तो वैशाली में दिया गया। और सबसे पहला जो स्त्री के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाने वाला जो नाम है वो है गौतमी। आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो इसका जवाब है सुभद्र। अंतिम उपदेश। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ये यूपीपीसीएस का सवाल है। अष्टांगिक मार्ग को कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन सा प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत का व्याख्या करता है? द्वितीय। 4 आर्य सत्य है, उसमें से द्वितीय जो है वो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत का व्याख्या करता है। ये यूपीपीसीएस का सवाल है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, ये यूपीपीसीएस का सवाल है। इसमें होगा गौतम बुद्ध को। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कब? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पिटक। बहुत ही फास्ट मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप लोगों का कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था नागार्जुन। ये एमपीपीसीएस का सवाल है। नागार्जुन माध्यमिका दर्शन का प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था चीन में। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। निम्न में से कौन सा बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? महायान। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध। भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्धि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? ये आईएएस प्री का सवाल है। सर्वास्तिवाद। सर्वास्तिवाद का कट्टर अनुयायी था। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? हराती। बाल भक्षक से बाल रक्षिका, हराती। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़ता। इसमें 1 2 3 4। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? मैत्रेय। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? वैशाली। बौद्धि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? अलार कलाम,
उद्रक रामपुत्र, मखाली गोसाल या निगंठ नाथपुत। इसमें एक और दो, यानी कि अलार कलाम के पास प्रथम गुरु अलार कलाम ही है और उद्रक रामपुत्र भी जवाब है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शाक्य, कपिलवस्तु, कालाम अल्लकप, कोलीय रामग्राम और मल्ल कुशीनगर। इसमें कालाम अल्लकप जो है वो सुमेलित नहीं हो रहा है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे के कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन: सर्वाधिक वर्षा बासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। कारण: श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। इसमें ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही व्याख्या आर नहीं है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु के तिथियों का निर्धारण किस परंपरा में अधिक महत्व है? सिंहली परंपरा, महावंश और दीपवंश। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें पाटलिपुत्रा होगा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया था वह थी बुद्ध की। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म स्पष्टतः किन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? महासंघिक और थेरवाद। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध नहीं है? माध्यमिका और योगाचार। शाहजी के ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां है? ब्रह्मा और इंद्र। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देशों तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन के। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश के। देश में निम्न में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी में। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे? ये इक्ष्वाकु होगा। बौद्ध धर्म द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। स्तूप से संबंधित सही है धर्मचक्र, महाभिनिष्क्रम, महापरिनिर्वाण। इसका जवाब यही महापरिनिर्वाण होगा। जातक से संबंधित वर्णन सही है बुद्ध के जन्म, धर्मचक्र परिवर्तन, बुद्ध के निर्वाण और बुद्ध के जन्म, बुद्ध के पूर्व की जन्म की कथा। जातक कथा वही होता है। झारखंड पीसीएस का सवाल है। जातक से संबंधित वर्णन सही है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? गौतमी प्रजापति। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगल्लीपुत्र तिस। आगे है अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के अध्यापक। बौद्ध साहित्य के कितने पिटक हैं? 3 पिटक, इसलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? इसमें 4 ऑप्शन है कपिलवस्तु, वैशाली, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो इसमें सही जवाब उज्जैनी ही है। गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं में सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? बरहुत स्तूप। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? अशोक के अभिलेख से ये समर्थन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से शून्यवाद का व्याख्याकार कौन थे? शून्यवाद का व्याख्याकार नागार्जुन। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? वसुमित्र। बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? संघ के नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध के विस्तारित उपदेश है। प्राचीन भारत के अष्टसाहस्रिक प्रज्ञापारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म ने समाज के
दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। पांचवी बार पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? बुल जन्म के साथ। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। ये दोनों बंजारे कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान। कहाँ के स्तूप के उत्खनन से सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? सांची। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित थे? बिंबिसार। तिब्बत के बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? नागार्जुन। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? पद्मसंभव। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मंजीझम। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। उन्हें कूट का प्रयोग करके सही क्रम में रखिए। ADBC यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोधी का मार्ग है। इस तरह से इसको हम सजा सकते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। अब इसका जवाब ए गलत है किंतु आर सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए की ये सही, ये जवाब सही है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान में बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पितृ। निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? सार्थवाह। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? ललित विस्तर। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध रचना नहीं है? यवन जातक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बामियान में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म संघ। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ। कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका सही जवाब है ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि। त्रिपिटक क्या है? बुद्धों के उपदेशों का संग्रह किताब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी। वज्रयान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व की पत्नी किस नाम से जाना जाता है? तारा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। भगवान बुद्ध ने प्राण कहां त्यागे? कुशीनगर।
तमिल भाषा के शिल्पपदिकारम तथा मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? बामियान में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है, वो भिक्षु थे नागसेन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में किसे नामित किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि महाकश्यप, आनंद, उपाली में से कोई भी नहीं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? प्रजापति गौतमी। किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है? पिपरहवा। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध का समान आयु का कौन था? प्रसेनजीत। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन शासन ने। बुद्ध ने अपना प्रथम उपसंदेश कहां पर दिया था? सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदहन। प्रथम बौद्ध संगीति कहां संपन्न हुई थी? राजगृह। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहां दी गई? वैशाली में। इस प्रकार बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन सभी सवालों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 बनाकर दिया। पार्ट 1 पहले से बना हुआ है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा। इसी तरह से अन्य सभी ऐतिहासिक के जुड़े हुए सभी घटनाएं, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, गांधी युग हो, महाजनपद हो, सभी टॉपिक से इस तरह से सवालों का वीडियो बनेगा जिसमें आपके तैयारी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।